हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं बिहार स्टेट का सेकेंड पेपर जो 8 सितंबर को हुआ था शिफ्ट नंबर 5 इसका आंसर के साथ सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे, एक एक पेपर एक दिन मैं आपको रिवीजन करवाऊँगी। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है। तो सामंतवाद में भूमि का मालिक राजा होता है, ठीक है। याद रहे सामंत है, लेकिन सामंत कभी टिक मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो राजा होते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता है, ठीक। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा और जनता के बीच एक बिचौलिया वर्ग, जिसे सामंत कहते थे, का उद्भव हुआ था। मतलब सामंत हम किसे कहेंगे, बिचौलिया जो होगा राजा और जनता के बीच में जो बिचौलिया होगा वो सामंत होगा, ठीक। पूर्व मध्य काल में यूरोप और भारत दोनों जगहों पर सामंतवाद विद्यमान था। इस व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से भूमि का मालिक राजा होता था, किंतु व्यवहार में यह अधिकार सामंत को प्राप्त थे। यहाँ पे देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। व्यवहार में अगर यहाँ पे देखिए सामंतवाद व्यवस्था की भूमि का मालिक कौन था, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो आप राजा लगाओगे, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में क्वेश्चन में आ जाता है तो आप सामंत लगाओगे, क्योंकि जो बिचौलिया है, मालिक तो वही थे, बिचौलिया लेते थे और जाके राजा को देते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था। तो ये हो जाएगा 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 ईस्वी में लगाया था, जब उत्तर विमानसांतरीप का चक्कर लगाया था, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, ठीक है। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचिन की पहली फैक्ट्री बनाई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो फ्रांस की पराजय हुई थी। थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1763 तक चला। यह मुख्यतः इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ था। देखिए, यह मुख्यतः इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, ठीक। इस युद्ध के दौरान भारत में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मॉन्टेस्क्यू विधि का शासन, विधि की आत्मा, ये विधि के निर्माण और विधि का शासन, ये सारी चीज़ें ये करते थे और करते थे। मॉन्टेस्क्यू महत्वपूर्ण फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जो 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल के दौरान राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में प्रकाशित हुआ। मॉन्टेस्क्यू राजनीतिक विश्लेषक थे, जो शक्ति के पृथक्करण के विचार के लिए जाने जाते। शक्ति के पृथक्करण, क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किसकी थी। तो रूसो, सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामान्य इच्छा पर आधारित है। देखिए, ये इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो 1688। ये पिछले पेपर में भी एक हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था, जो रक्तहीन क्रांति थी। हिटलर किसका प्रवर्तक था। तो हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की वर्साई की संधि के कारण जर्मनी में स्थापित वाइमर गणतंत्र लोकप्रिय, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। 1932 में उसने नाजीवाद की स्थापना की। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। 8वां, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। तो ये हिटलर ने। साम्राज्य, एक जनता होगी, एक साम्राज्य होगा और एक नेता, इसका हिटलर ने प्रतिबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली, ये 3 देश शामिल थे। त्रिकूट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक गुप्त समझौता था जो 20 मई 1882 को हुआ था। इस समझौते का प्रमुख वास्तुकार जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। यह समझौता मुख्यतः फ्रांस के विरुद्ध था। देखिए यह मुख्यतः, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्रांस के विरुद्ध ये जो त्रिकूट समझौता थी फ्रांस के विरुद्ध थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीनों देश मिलके ये थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजनाएं किसने दी? तो 14 सूत्रीय वुडरो विल्सन ने दिया था। 14 सूत्रीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? नॉर्मल है कि अमेरिका? प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने देश में गणतंत्र व्यवस्था की, उसके बाद वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल जो है वो मुंडा का पर्व होता है। सरहुल मुंडा जनजाति का पर्व है। मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। मुंडा जनजाति कई देवताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके सर्वोच्च भगवान सिंह बोंगा कहा जाता है। उनके जो सर्वोच्च भगवान होते हैं उनको सिंह बोंगा कहा जाता है। मुंडा झारखंड में रहने वाले जनजाति हैं। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? वाणिज्यिक अनाज है, मिश्रित है, वृक्षारोपण है, कार्बनिक नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक। देखिए इसमें थोड़ा सा कष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ए माना था। लेकिन इसमें देखिए इनमें से कौन व्यवसायिक खेती नहीं है पूछा है ना, नहीं है। और वाणिज्यिक अनाज तो होगा ही। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्वार, रागी, बाजरा, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इनमें कौन से बाजरा हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्वार और रागी, ये दोनों आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। खरबूजा किस मौसम में होता है? तो रबी में भी नहीं, खरीफ में भी नहीं, जायद में होता है, ठीक है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश। जब 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था उस समय दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब पहले पे गुजरात और दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। आप एक बार गूगल पे करंट अफेयर जो करंट के न्यूज़ होते हैं उसमें से आप एक बार ये देख लीजिएगा कि किसका कौन सा उत्पादक राज्य किस नंबर पे है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में पूछ रहे हैं तो ये वर्तमान का आपको पता होना चाहिए। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दालें रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती हैं, हाँ सही है। दलहन फलीदार होते हैं, ये अन्य फसल रोटेट, हाँ ये भी सही है। ये नहीं सही है। तो जो नहीं पूछा है वही वाला उत्तर होगा, उत्तर आंसर डी, ठीक है। चांदी क्रांति मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका हो जाएगा अंडा, ठीक है। यहाँ कुछ क्रांतियाँ दी हुई हैं। नीली क्रांति मतलब मछली उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा, पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति उत्पादक। तो आप याद करने का तरीका बताओ। नीला मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। पानी क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। चमड़ा भूरा, उर्वरक जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, तो उससे भूरी क्रांति याद कर लेंगे। और तिलहन तेल, सरसों कैसा होता है? पीला होता है, तो उससे तिलहन पीली क्रांति। और दूध जो मिल्क होते हैं वो वाइट होता है, तो सफ़ेद होता है, तो उससे श्वेत क्रांति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं अस्थायी।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? तो संगठन अस्थायी केंद्र अफीम बोर्ड नहीं था। नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ अलग नहीं हुआ? तो इंडिया राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइट का खिताब वापस कर दिया था? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी ने केसर हिंद का उपाधि त्याग दिया था। केसर हिंद। जब रॉलेट एक्ट हुआ था उस समय उसका ही विरोध किया जा रहा था। जालियांवाला बाग वही हत्याकांड हुआ था जो जनरल डायर ने करवाया था। जालियांवाला बाग हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। याद रहे, क्वेश्चन आते हैं। स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष किया गया था? स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल बनाने का एक उद्देश्य था कि विधान परिषद में चुनाव में जो भारतीय हैं वो अंदर सदन में जा कर के चुनाव में अपना भागीदारी दें और सरकार बनाने में अपना योगदान दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? तो 1885 में हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। याद रखिएगा कि इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे और इस कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। उसमें बम्बई कहा जाता था। उसके कुल सदस्य 72 थे। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है। और प्रथम सम्मेलन में 9 प्रस्ताव को पारित किया गया था। याद रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो पटना के गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। गोलघर बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? विश्व बैंक वाशिंगटन DC, ठीक है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो IMF, इसकी स्थापना IMF के साथ 1944 में हुआ था। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य को वित्त और वित्तीय सलाह देते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता आपका 1919 में हुआ था। पेरिस समझौता तभी जब रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग उस समय हुआ था तो पेरिस समझौता हुआ था। और 18 जनवरी 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया गया था, जिसे वर्साई की संधि भी महत्व है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया जो है वो भूमध्य रेखा पर है, लेकिन बिहार ने इसका सही उत्तर माना है लाल सागर बिहार ने माना है, बिहार बोर्ड ने, और भूमध्य सागर पे है। तो जो आपको भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, जिन्होंने 1780 में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम है बंगाल गजट, दी बंगाल गजट। हिक्की, ठीक है, हिक्की से याद कर लीजिए, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देश में? देखिए ये इसके पहले वाले पेपर में भी आया हुआ था और इसमें भी पूछा है, चीन, जापान और कोरिया। मुद्रण की तकनीकी, ठीक है। भारत की सभ्यता में मुद्रण तकनीकी सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में प्रथम द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। भारत में लॉर्ड में भारतीय प्रेस की हुई थी, ठीक है। मुद्रण वही छपाई होता है इसका। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती का उद्गम
स्थल है नेपाल। ठीक है, नेपाल से कोशी नदी आती है। कोशी नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? ये तो हिमालय की हो जाएगी। ठीक, और 8611 ये हमारा केटू का है। ये कुछ ऊंचाइयाँ दी हुई हैं, पढ़ती हूँ। माउंट एवरेस्ट का 8848, कंचनजंगा का 8598, नंगा पर्वत का 8126 और नंदा देवी का 7817। इतनी हाइट है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो जो लोनार झील है वो आपकी क्रेटर झील है। ठीक है, जो झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। इस प्रमुख झील चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरी झील। ठीक है, क्रेटर झील। ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसे क्रेटर झील हम कहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी के स्थित है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौशीराम। ठीक है, मौरासी राम, ये गलत थोड़ा लिखा हुआ है, मौशीराम होता है। ठीक है, जो गारो खासी पहाड़ियों के बीच में होती है। सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसको मयूरभंज जिला में स्थित है। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 1992 से दिया जा रहा है। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या इसका परिणाम है उच्च जन्म दर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक है? तो जनसंख्या वृद्धि का घटक लिंगानुपात है। लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि का घटक इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे कट हो गया है। इससे पूछा गया वृद्धि का घटक नहीं है, जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं जन्म, मृत्यु दर, और ये 3 है उनकी। जन्म दर होता है, प्रवास होता है और घटक। जो इसके 3 घटक होते हैं वो मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास, 3 उसके मुख्य घटक होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। इस क्वेश्चन में थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि का घटक, तो ये 3 होगा, और इसमें अगर नहीं दे देता है, क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं का ऑप्शन हो जाएगा ये लिंगानुपात। ठीक है, नहीं। 2011 जनगणना के भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है 24.3% लोग लगे हुए हैं सेकेंडरी वर्ग में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर है? तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट।
इसकी लंबाई 88,488 मीटर है, जो विश्व का सर्वोच्च शिखर है। भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है कि पिछले वाले जो पेपर था उसमें पूछा हुआ था कि भूटान की अर्थव्यवस्था तो पर्यटन पर स्थित, इसलिए कहा जाता है आपको PY की प्रीवियस ईयर आप एस्टेट के लिए अगर लगाए रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। मापनी क्या है? मापनी जो है वो अनुपात है। ठीक, मापनीय अनुपात है। मापनीय मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी के किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध में, जैसे ये हम आपको समझाते हैं कैसे। नॉर्मली मान लीजिए हम स्केल यूज करते हैं ना, तो हम 1 किलोमीटर नापने तो नहीं जाते हैं, तो उसी का एक छोटा स्वरूप करके, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऐसे करके हम छोटे से कागज़ पे ये हम शो करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है मापनी जो अनुपात दिखाया जाता है। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? जो एटलस मानचित्र वो बहुत छोटे लेवल पे, छोटे पैमाने पे बनाया जाता है। जैसे पृथ्वी का बहुत बड़ा आकार है, उसको छोटे रूप में दिखाया जाता है कि हाँ इतनी पृथ्वी है। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? भूमिगत जल, जो भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है, वो 92% कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। 50 क्वेश्चन है। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लेते हैं तो लाखों वर्षों का समय लगता है। जो ये जीवाश्म और जो गैर नवीनीकरण, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, उसको बनने में, इसीलिए उसका जो इस्तेमाल है, उसके इस्तेमाल पे हम रोक लगाते हैं कि उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें इस्तेमाल करना हो, और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम उसे बचाने की कोशिश करें। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों का, देखिए ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोयला। ठीक है, भारत में कुल सतह क्षेत्र का 30% है, तो 30% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, भारत के कुल सतह क्षेत्र का। भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान तथा 27% हिस्से पर पठार है। ये देखिए यहाँ पे ये पर्वत हो गया आपका कितना, 30% हो गया। ठीक, भू क्षेत्र 43% और 27% आपका हो गया पठार। याद रखिएगा, 27% पठार। ठीक, और 30% पर्वत और 43% भू क्षेत्र। कितना हुआ? 4 2 7 1 8 4 2 7, ये देखिए आपका 30 हो गया, 27 हो गया और ये 43 हो गया, जो ठीक ये 100%। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए 2 तरह से वो होते हैं, स्थानीय साहूकार। स्थानीय साहूकार अभी तो खैर चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी जो साहूकार होते थे वही मतलब मुख्य स्रोत थे। अभी भी देखिए नाबार्ड का सर्वे हुआ है जो 16-17 में हुआ था, काफ़ी मतलब पुराना हो गया है, 2016-17। अभी हम 2024-25 में आ गए। जो कृषि ऋण का स्रोत था वो साहूकार का था 10.20% और जौवन में 70% था। ठीक है, लेकिन अभी ऋण जो है वो बैंक और बाकी सारी चीज़ें अभी टेक्निकल हो गई हैं, हमें कृषि लोन ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। विश्व की जल वृत्तों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इसका मतलब तो इसमें से कोई नहीं है आंसर। यहाँ देखिए क्या पूछे, विश्व के जल वृत्तों में थोड़ा कम मीठे पानी का भूजल। देखिए भूजल का जो था ना, भूमिगत जल, वो 0.68% है। महासागरीय जल का महासागर 97.3% महासागर हैं और बर्फ़ है 2.05% और भूमिगत जल जो है वो 68% है। ठीक है,
ये आप देख लेंगे। 55। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो ये 3/4। ठीक है, ये भी प्रश्न पिछले वाले पेपर में आया हुआ था। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? तो ये आपको बताया 2.5%। ठीक है, 2% उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो ये हमारा असम हो जाएगा। पिछले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? धात्विक और अधात्विक। तो अधात्विक खनिज जो है वो चूना, कहाँ गया ये चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर अधात्विक खनिज है, जबकि सीसा, कॉपर, टीन जो है वो धात्विक अलौह खनिज है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन। ठीक, स्थानीय भाषा में उसे सुसु कहते हैं। डॉल्फिन बिहार में पाया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, अभी आने वाला है। ठीक है, 22 मई। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। टैक्सोल का उपयोग होता है आपका कैंसर के उपचार में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन, असम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। टाटा ही प्राइवेट है, रेमंड प्राइवेट है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट है, वो सार्वजनिक है, गवर्नमेंट सरकारी। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर आपका अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में उपयोग होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़क महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। देश के कुल राजमार्गों की सर्वाधिक धारक 3 राज्य हैं। 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। ठीक, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हाजीपुर बिहार में है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पटना। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुर में है और अधिकतर पटना में है। बिहार की शोक नदी को कहा जाता है किस नदी को? तो कोसी नदी, जो नेपाल से निकलती है, इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बागमती परियोजना जो है वो सीतामढ़ी जिले में स्थित है। सीतामढ़ी आंसर ये हो जाएगा। इस नदी की प्रमुख परियोजना जो है वो गंडक है, जो गंडक नदी पर, इसके अलावा नदी पर स्थित है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपका हो जाएगा अनवीकरण। जो एक बार यूज़ में आ गया तो दोबारा उसको हम फिर यूज़ नहीं कर सकते। अनवीकरण संसाधन में उनका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें अनवीकरणीय में आ जाएंगे, और जो हमें दोबारा मिल सकते हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं बार बार, वो नवीकरण होती है। बस इतना जान लीजिए, जो हमें नेचर से मिला है, ठीक, वो नवीकरण है, और जिसे हमने ढूंढा है, निकाला है उसे, ठीक है, वो खुदाई करके या फिर उसको बनाया है,
वो आपका हो जाएगा अनवीकरणीय। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी, तो ये आपका 1982 में। ये प्रश्न उस वाले पेपर में जो कल मैंने रिवाइज करवाया था उसमें भी था। लेक वालिस किस देश के नेता थे? तो ये हो जाएंगे लेक वालिस जो हैं नेता हो जाएंगे पोलैंड के। लेक वालिस पोलैंड के सन 1990 से 95 राष्ट्रपति थे पोलैंड के। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ मैं टिक कर देती हूँ, नहीं तो आप टिक नहीं। ठीक है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो सर्वमान्य परिभाषा जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा, कि जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था को लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों का तंत्र जनता में है। बुनियादी नियमों का लिखित रूप है, तो लिखित रूप अपना संविधान है। संविधान जो है वो बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। भारत में एक संक्रमणीय मत चुनाव होता है, तो ये राष्ट्रपति का होता है। ये पिछले बार में भी प्रश्न पूछा था, पिछले पेपर में भी। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव चिन्ह जारी करने का चुनाव आयोग का है। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21 अनुच्छेद में है आर्टिकल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसे पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। जो चुनाव स्पर्धा से लाभ होता है विधायक बनने में, तानाशाह बनने में नहीं, जनमत निर्माण करने में। ठीक है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? वयस्क व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति भी होता है, अमीर व्यक्ति होता है, लेकिन पागल या दिवालिया नहीं होता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार। इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? तो वर्तमान में आपके इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था कि राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट है? तो उनके लिए जो सीट है वो 47 सीट होती है। जो अनुच्छेद 47 सीट होता है। अनुच्छेद 330 के तहत 47 सीटें अनुसूचित जनजाति को प्रधान आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? इसमें से देखिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितना संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 102वें संविधान संशोधन आयोग ने इसका उत्तर 1993 माना है, लेकिन होगा 2018। ठीक है, भारत में आपात का सर्वप्रथम लागू हुआ था तो 1962 में हुआ था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था सियाचिन में। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है इंग्लैंड में लोकसभा को। राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 भारतीय नागरिकों को बहुसंख्यक मात्रा वाला अलग भाषा, लिपि, संस्कृति का लिखावट इतना संस्कृति की रक्षा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? क्षेत्र, धर्म, जन्म, जाति। तो जन्म। जो सामाजिक विभेद जो है ना वो जन्म के आधार पर ही तय हो जाता है। भारत में कौन सी दल, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुदलीय। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता में आपसी फूट, विविधता में, विभिन्न संविधाओं के बीच टकराव में कमी। जो विभिन्न है इसका लाभ जो होता है, विभिन्न जो भागीदारी का जो होता है वो बीच में टकराव में कमी आती है।
भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। जिसे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा पेड़ बचाने के लिए पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन किया था। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकारी नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार। किस धर्म को स्वीकार करने का अधिकार? ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। सही है, पूछा है, ठीक है। यहाँ धर्म का ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब भी पूछता है उसमें है और नहीं है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, पूछा है तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। देखिए 1976-42 संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो गैर कांग्रेसी सरकार कांग्रेसी 1977 में बनी थी। 24 मार्च 1977 मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो ये पूछ सकता है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहला कौन बना था? तो मोरारजी देसाई बने थे। गैर कांग्रेसी सरकार कब? 1977 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा था और जनता पार्टी मोरारजी देसाई ने 270 वोट से जीत हासिल किया था। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय। तो हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 99 सेकेंड लास्ट। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सुधारात्मक कानून का निर्माण। ये इसको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो ये हो जाएगा 1917 में। रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव मजबूत प्रदान की और रूस में लेनिन के नेतृत्व में 1917 में कांग्रेस क्रांति हुई, जिसमें रूसी राजशाही राजतंत्र को समाप्त कर राजशाही राजतंत्र को समाप्त करके समाजवादी सरकार की स्थापना की। ओके, ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और ऐसे ही और प्रीवियस ईयर देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मैसेज ज़रूर करें।